हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। क्लास में आपका स्वागत है। नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आपको। आज हम लोग वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। इसका मतलब यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होगा और जिसकी डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी जिसका वो यूनिट वेक्टर होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज यूनिटी वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होगा वो 1 होगा। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसका कोई मात्रक और बीमी सूत्र नहीं पाया जाएगा, ना यूनिट होगी और ना ही इसका डायमेंशन होगा। ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द दैट वेक्टर। ये उसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें वेक्टर में कभी कभी मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं रहती, केवल डायरेक्शन की जरूरत रहती है। जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं तो केवल आपको बोर्ड पे लिखा होगा आप लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, आप उसी डायरेक्शन में मुड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती है। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन ये है। अब इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसी को हम एक कैप लिखेंगे। अब इसी को कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर तथा उसके परिमाण के अनुपात के बराबर होगा। अब ये हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, मान ऑफ ए वेक्टर। कहने का मतलब मान ऑफ ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर। अब ये वेक्टर है और मान ए है, इसको मल्टीपल ए कैप से कर देंगे यूनिट वेक्टर से। इसका मतलब यह है कि यूनिट वेक्टर को गुणा करने पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड परिमाण पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो ए इज इक्वल टू ए गुणे ए कैप। इसका मतलब वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए कैप या मॉड ऑफ ए कैप वेक्टर को। तो इस प्रकार से यूनिट वेक्टर हुआ। सीधी सी बात है, यूनिट वेक्टर वह होगा जिसका परिमाण 1 होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में दिया गया वेक्टर था, जिसका वो एकांक वेक्टर है। तो एकांक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यूनिट वेक्टर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। अब अगला टॉपिक है ऑर्थोगोनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर जानने के बाद अब ऑर्थोगोनल वेक्टर जानना जरूरी है। जब हम यूनिट वेक्टर को x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में लेते हैं तो इन्हीं को हम i, j, k कहते हैं और सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड 1 होगा, परिमाण 1 होगा। i माने x अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, j माने y अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और k माने z अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, वैसे j भी है y अक्ष की डायरेक्शन में और k इज द यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग द z डायरेक्शन। अब x, y और z डायरेक्शन 3 डायरेक्शन पाई जाती है। ये देखिए, x अक्ष की डायरेक्शन में हुआ, ये y अक्ष की डायरेक्शन में हुआ। अब k ऐसे पाया जाएगा और ये इस टाइप की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इधर भी लेते हैं, x अक्ष की डायरेक्शन में i ले लिए।
अब जे एच की डायरेक्शन में एक जे और ले लिए, के एच की डायरेक्शन में के ले लिए। अब के और के के बीच थीटा इज इक्वल टू 0, आई और आई के बीच थीटा इज इक्वल टू 0 और जे के बीच थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन आई और जे का मतलब एक्स और वाई, ये 90 अंश पे पाया जाएगा और ये भी 90 अंश पे पाया जाएगा, ये इस टाइप के होगा और ये भी 90 अंश पे पाया जाएगा। इसका मतलब आई की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में होंगे, जे सेम डायरेक्शन में होंगे और के सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जे सेम डायरेक्शन में हुआ, आई सेम डायरेक्शन में हुआ, ऐसे ही के सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आई जे के, कहने का मतलब आई और आई के बीच थीटा बराबर 0 पाया जाएगा, जे और जे के बीच थीटा इक्वल टू 0 पाया जाएगा और के बीच थीटा इक्वल टू 0 पाया जाएगा। लेकिन जे और आई के बीच 90, जे और के बीच 90 और के और आई के बीच 90 पाया जाएगा। इस प्रकार से ऑर्थोगोनल वेक्टर हुआ। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर में हम इसका यूज पढ़ेंगे कि आई का गुणांक क्या होगा, आई जे का गुणांक क्या होगा, के और के का गुणांक क्या होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से आई डॉट आई, तो यह हो जाएगा आई, फिर आई कॉस 0। तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, इसका मतलब 1। तो आई डॉट आई 1 होगा। इसी प्रकार से जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होगा। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं ए डॉट बी में, आई डॉट जे, आई जे कॉस 90। आई के बीच थीटा इक्वल टू 0 लिए थे। इसी प्रकार से जे के बीच थीटा इक्वल टू 0 लिए थे और के बीच थीटा इक्वल टू 0 लिए थे। तो आई और जे मिलेंगे, आई और जे 90 अंश पे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 0 मतलब 0। उसी प्रकार से आई इंटू जे 0 हो गया, जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा और के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो सेम का 1 हो जाएगा और डिफरेंट का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 और आई इंटू जे इंटू के और के इंटू आई 0 हो जाएगा। तो 3 डायमेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है तो एक्स डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया और ये जेड डायरेक्शन में हो गया। तो जो कोना होता है किसी कमरे का वो 3 डायमेंशन होता है, अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो उसकी डायरेक्शन में आई जे के। तो इस प्रकार से ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर पे प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k। अब ये वेक्टर दिया गया है, यह आ जाएगा 4i माइनस 3j और प्लस k। तो
इसे AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो जब इसका कंपेयर तुलनात्मक करते हैं तो AX इज इक्वल टू 4, AY इज इक्वल टू -3, AZ इज इक्वल टू 1। अब अगर मैग्नीट्यूड लेना है यूनिट वेक्टर का, AX स्क्वायर, AY स्क्वायर और AZ स्क्वायर। अब इसमें 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1, दिया जाएगा 26। अब यूनिट वेक्टर लेना है, ये तो केवल मैग्नीट्यूड आया ए का, मॉड ऑफ ए आया। तो अगर यूनिट वेक्टर लेना है ए अपान ए, तो वेक्टर ले लेते हैं, उसके परिमाण से भाग दे देते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का हो जाएगा 4i -3j और प्लस k, और ये हो जाएगा 26। तो ये दिया गया वेक्टर था 4i -3j प्लस k। अब इसका यूनिट वेक्टर लेना है, तो वेक्टर रिप्रेजेंट 4i -3j प्लस k। अब a इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZ। तो जब इसका तुलना करेंगे हम इस वेक्टर की और इस वेक्टर की, तो AX इज इक्वल टू 4, AY इज इक्वल टू -3 और AZ इज इक्वल टू, चूंकि वहां कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब ये इसका सूत्र होता है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अब AX का मान 4 है और AY का मान -3 है और AZ का मान 1 है। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 प्लस 1 और ये आ जाएगा 26। अब हमको यूनिट वेक्टर लेना है, तो वेक्टर से और उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, तो 4i -3j प्लस k और बाई √26। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर जो हमको दिया गया वेक्टर था। इस प्रकार से हल। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर्स। व्हाट इज द वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन में देते हैं W इज इक्वल टू F इंटू डी। इसका मतलब जो हमको वेक्टर दिया गया है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो F की वैल्यू दी गई है 2i 3j प्लस 4k और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब W इज इक्वल टू वर्क डन लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसको क्या करते हैं 2.2 i.i इससे इसमें कर दिए, फिर 2i से 3j में करते हैं, तो 2.3 i.j। अब इससे करते हैं k में प्लस 2.4 i.k। प्लस अब 3j से ijk में गुणा करके लिख देते हैं, तो 3.2 j.i
अब इसमें करते हैं जे और जे से 3.3 जे डॉट जे। अब के में करते हैं तो 3.4 जे डॉट के। अब 4 से तीनों में करते हैं आई जे के में 4k से तो प्लस 4.2 के डॉट के, नहीं के डॉट आई, पहले आई से करेंगे फिर 4.3 और ये आ जाएगा के डॉट जे प्लस, अब के से के में करेंगे 4.4 के डॉट के। अब इसको क्या करते हैं, ये 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, आई डॉट आई 1 आ जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और आई डॉट जे। एक चीज अभी पढ़ा गया था, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू 0। सेम कॉमन ले लेंगे गुणन और डिफरेंट का 0 ले लेंगे। अब इसमें क्या हुआ, ये 0 हो जाएगा, आई और के या के और आई क्या हो जाएगा 0। अब इसमें करते हैं जे और आई, ये भी 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 आ जाएगा, इसका मतलब 3 त्रिक का 9, जे डॉट जे 1। अब जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के और जे ये भी 0 हो जाएगा। अब के और के 1 होगा तो 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। अब इसको एक शॉर्टकट भी तरीका देखिए, आई इंटू आई, आई इंटू आई, ये आ जाएगा 2 दूना 4, जे इंटू जे 9, 3 त्रिक का 9 और जे इंटू जे का मान 1 आ जाएगा, के इंटू के अर्थात के डॉट के 1 आ जाएगा, लेकिन 4 चौक 16। तो ये अगर इसको जोड़ेंगे जूल, तो ये जो दिया गया वेक्टर था इसका वर्क डन आ जाएगा 29। तो जे डॉट जे आई डॉट आई, अब शॉर्टकट तरीका है, या तो आप विस्तार से करिए, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी कंपटीशन में हो तो आप शॉर्टकट तरीका है आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, तो इतनी चीजें ना लिखकर सीधे आप यहां रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हुआ, जैसे कंपटीशन में बैठे हैं तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो कांस्टेंट फोर्स जो दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k और डिस्प्लेसमेंट दिया है 2i 3j प्लस 4k, इन दोनों का जो अदिश गुणन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो वर्क डन के बराबर होगा। तो i इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, और ये हुआ विस्तार से। बस आज इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के कई पॉइंटों पर आप इसका उपयोग करेंगे, इसलिए इसको तैयार निश्चित करिएगा। धन्यवाद।